तत्काल कोटे से पासपोर्ट बनते हैं और बहुत जल्दी पासपोर्ट मिल जाता है, यानी कि 1 वीक के लगभग में आपका पासपोर्ट मिल जाता है। क्योंकि इसमें जो है पुलिस वेरिफिकेशन कई बार पासपोर्ट आपको मिलने के बाद होती है, कई बार जल्दबाजी में हो जाती है, लेकिन पासपोर्ट जो है वो तत्काल कोटे में आपको जल्दी मिल जाता है। थोड़ी सी फीस बढ़ जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी कैटेगरीज हैं जो तत्काल कोटे में पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकती है। अगर आप तत्काल कोटे में पासपोर्ट अप्लाई कर भी लेते हैं और आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो पोस्टपोन्ड हो जाता है या फिर सस्पेंड हो जाता है। फिर आपको जनरल कोटे से पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पासपोर्ट जो है वो जल्दबाजी में ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो किसी भी कारण से विदेश जाना चाहते हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे कोई बड़ा मेजर कोई मेडिकल इशू हो। इस तरीके से जो है पासपोर्ट तत्काल में बनवाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, सरकार के रूल के अकॉर्डिंग ही पासपोर्ट बनेगा। हमारे जल्दबाज होने से जल्दी पासपोर्ट तो नहीं बन सकता। तो इसलिए हम चलते हैं और देखते हैं कि पासपोर्ट की वेबसाइट पे कौन से ऐसे लिस्ट अपलोड हैं जिनका पासपोर्ट तत्काल में नहीं बन सकता है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं अगर तत्काल में हमारा पासपोर्ट बनेगा तो उसके लिए अंडरटेकिंग में हमें क्या देना पड़ेगा। दोस्तों, पासपोर्ट इंडिया की जो वेबसाइट है कुछ इस तरीके से आता है आपके सामने। इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। मैं जब भी वीडियोस क्रिएट करता हूं तो मैं आपको इसके अलर्ट के बारे में ज़रूर बताता हूं कि कैसे आपके साथ पासपोर्ट इंडिया गॉव का जो वेबसाइट है उससे मिलते जुलते वेबसाइट्स बना के आपके साथ धोखाधड़ी किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इस तरीके के जो फर्जी वेबसाइट्स हैं वो बनाए गए हैं फ्रॉडस्टर्स के द्वारा, ताकि आपको झांसे में लेके चूना लगाया जा सके। तो इस तरीके से मिलते जुलते वेबसाइट से आपको सावधान रहना है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि तत्काल स्कीम में कौन से वो आवेदक हैं जो पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। ऐसे आवेदकों की सूची जो है वो पासपोर्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सीधे इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि इन्होंने जो श्रेणियाँ डिफाइन की हैं, 2 श्रेणियाँ इन्होंने बनाई है, नया जारी करने के लिए और पुनः जारी करने के मामलों में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नया पासपोर्ट जो भी बनवा रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि वो भारत के जो नागरिक हैं वो बाई बर्थ होने चाहिए, जन्मजात होने चाहिए। उन्होंने भारत की जो नागरिकता है वो किसी गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान नागरिकता नहीं होनी चाहिए, उनकी किसी नेचुरलाइजेशंस के द्वारा नहीं होनी चाहिए, या फिर उन्होंने भारत में किसी भी तरीके का पंजीकरण करा के भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की हो। दूसरा जो ऑप्शन है वो है भारतीय या विदेशी माता पिता के द्वारा गोद लिए गए बच्चे हो, वो पासपोर्ट यहाँ से तत्काल में नहीं बना पाएंगे। विवाह से बाहर पैदा हुए बच्चे जिसके एक ही माता पिता है, यानी कि विवाह नहीं किया, सिंगल पेरेंट है और उनका जो है बच्चा हो गया है, तो वो भी तत्काल पासपोर्ट अपने बच्चे का नहीं बनवा सकते हैं। सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे, जैसे कि किसी का गोद किराए पे लेके बच्चे पैदा करते हैं, उनके बच्चे भी पासपोर्ट जो है वो तत्काल स्कीम में नहीं बनवा पाएंगे। एकल माता पिता वाले अवयस्क नाबालिग, किसी एक माता या पिता की मृत्यु हो गई हो, वैसे भी आवेदक जो हैं वो तत्काल में पासपोर्ट नहीं बना पाएंगे। पुनः जारी करने के मामलों में देखते हैं, खोए और चोरी हुए पासपोर्ट के मामले में आप तत्काल पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, कम वैधता वाले जो पासपोर्ट होते हैं जो कि थोड़े समय के लिए इशू किए जाते हैं, वैसे आवेदक भी तत्काल में पासपोर्ट को री इशू नहीं करवा सकते। पहचान से परे क्षतिग्रस्त पासपोर्ट, जो पासपोर्ट खराब हो चुका है, जिनकी जो है आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है कि पासपोर्ट में किसका नाम है, किसकी फोटो है, वो भी तत्काल में पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। लिंग, रूप या हस्ताक्षर में किसी भी तरीके का परिवर्तन चाहते हैं तो भी आप तत्काल में पासपोर्ट नहीं बनवा पाएंगे। जन्म तिथि या जन्म स्थान में सुधार करना हो तो उस तरीके का जो पासपोर्ट है वो भी आपको जनरल कोटा से ही बनेगा। पिता, माता, पति, पत्नी के नाम में किसी भी तरीके का परिवर्तन चाहते हैं तो भी आप तत्काल कोटे से पासपोर्ट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे है, ये दोनों मामलों में है, नया पासपोर्ट बनवा रहे हो या फिर पुनः जारी करने का पासपोर्ट हो, नाम में परिवर्तन करवाइएगा तो आपको पासपोर्ट तत्काल में नहीं बनवा पाएंगे। जिनका वर्तमान पता क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। चलिए, आप बिहार के निवासी हैं, आपका क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना है, लेकिन अभी आप वर्तमान में दिल्ली रह रहे हैं और दिल्ली से ही चाहते हैं कि आपका पासपोर्ट बन जाए, तो ऐसा संभव है। एक रूल निकल के सामने आया है, लेकिन आप तत्काल में पासपोर्ट दिल्ली से, यानी कि अपने पासपोर्ट कार्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर वाले किसी दूसरे पासपोर्ट कार्यालय से तत्काल में पासपोर्ट नहीं बनवा पाएंगे।
अनुलग्नक सी के साथ अवयस्क नाबालिग का आवेदन, उदाहरण अवयस्क जिनके माता पिता तलाकशुदा या अलग हो गए हैं इत्यादि। ऐसे बच्चे हैं वो भी तत्काल में पासपोर्ट नहीं बनवा पाएंगे। सरकारी खर्च पर विदेश में प्रत्यावर्तित आवेदक, यानी कि सरकारी पैसे से जिन्हें विदेश में प्रत्यावर्तित किया गया है, वहां पे उनको भेजा गया है, ऐसे आवेदक भी पासपोर्ट जो है वो तत्काल में नहीं बना पाएंगे। आवेदक को भारत भेज दिया गया या फिर आपातकालीन प्रमाण पत्र पर यात्रा की गई, जैसे आप विदेश में हैं और आपने कोई वहाँ पे कुछ ऐसा गलत काम कर दिया जिसके तहत आपको भारत भेज दिया गया, या फिर आपको पासपोर्ट जो है वो गुम हो गया और आपातकालीन एक प्रमाण पत्र होता है जिसके द्वारा आप अपने देश में वापस आ सकते हैं, उस प्रमाण पत्र पर आपको भारत भेजा गया हो तो भी आप तत्काल में पासपोर्ट नहीं बनवा पाएंगे। नाबालिगों 18 वर्ष से कम उम्र वाले सहित नागा मूल के व्यक्ति जो नागालैंड में रहते हो, जो नागा जो एक जनजाति है जिसको वो मानते हैं, वैसे मूल के व्यक्ति तत्काल में पासपोर्ट नहीं बनवा पाएंगे। नागालैंड के बाहर रहने वाले नागा मूल के व्यक्ति भी तत्काल में पासपोर्ट नहीं बनवा पाएंगे। नाबालिग 18 वर्ष से कम उम्र वाले सहित जम्मू और कश्मीर के मूल निवासी हैं जो मूल व्यक्ति हैं वो तत्काल में पासपोर्ट नहीं अप्लाई करेंगे। वो क्या करेंगे, वो जनरल कोटा से अप्लाई करेंगे। उसमें थोड़ा सा समय लगता है, पासपोर्ट में पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही पासपोर्ट आपको मिल जाती है। आवेदक जो धारा 6 के 2E या 6 के 2F से किसी प्रकार के संबंध रखते हो, आपराधिक मामले होते हैं, ये अदालती मामले से संबंधित होते हैं, कोर्ट के द्वारा इनके ऊपर विदेश जाने में भी कई बार रोक लगाई जाती है, ऐसे आवेदक भी जो है पासपोर्ट तत्काल में नहीं बनवा पाएंगे, उनको जनरल कोटा से ही अप्लाई करना पड़ेगा। प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट वाले आवेदक, निगरानी सूची में रखे गए अभ्यस्त, पासपोर्ट खोने वाले व्यक्ति जिन्होंने जाली या नकली पासपोर्ट का प्रयोग करके कभी यात्रा कर ली थी, ऐसे व्यक्ति तत्काल में पासपोर्ट नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अब इस तरीके के जो है मैंने सब कुछ बता दिया आपको कि ये जो व्यक्ति हैं वो पासपोर्ट जो है वो तत्काल में नहीं बनवा पाएंगे लेकिन जनरल कोटा से बनवा पाएंगे। ये जो सूची बना के डाली गई है पासपोर्ट वेबसाइट पे, ये सरकार के द्वारा, ये जो है ना सांकेतिक है, यानी कि इंडिकेशनल है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। अगर सरकार को लगे कि नहीं जनता के हित में नहीं है, जनता को परेशानी है या फिर इससे सरकार को घाटा है, नुकसान है या फिर कुछ भी सुविधा देनी हो, तो सरकार इसमें समय समय पे चेंजेस करती रहती है। तो आज की डेट में हो सकता है ये सारे रूल्स लागू हैं, कल हो ना हो इसमें कुछ चेंजेस हो जाए, तब की बात होगी। अभी के लिए फिलहाल यही है। जो इन कैटेगरीज से बाहर हैं वो तत्काल कोटे में पासपोर्ट बना सकते हैं। इन कैटेगरीज को छोड़ के इस कैटेगरी से बाहर जो आते हैं वो तत्काल कोटे में पासपोर्ट बना सकते हैं। तो उनको क्या करना होगा, एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। ये हिंदी में है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का मैं लिंक दे दूंगा, इस तरीके से आपको समझने में आसानी होगी। तत्काल योजना के लिए वचन अंडरटेकिंग, ये वचन आपको देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आपको चूज करना है कि तत्काल कोटे से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे नया आवेदक है, आप नए पे टिक लगा देंगे। अगर आप पुनः जारी करने के मामले में है, यानी कि आपका पासपोर्ट रिन्यू होने वाला है, तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, इनको आपको देख लेना होगा। अब यहाँ पे है कि दस्तावेजों में आपको क्या लगेगा। दस्तावेजों में जो है स्वीकार्य दस्तावेज हैं, आप डिजी लॉकर से के माध्यम से आप पासपोर्ट कार्यालय में डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं दे सकते हैं, वो स्वीकार्य नहीं है। वो क्यों स्वीकार्य नहीं है, वो इसलिए स्वीकार्य नहीं है कि अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं और उसी समय आपने अपने डिजी लॉकर के एक्सेस पासपोर्ट वेबसाइट को दे दिया है, तब तो वो वैलिड है। लेकिन आप वहाँ जाके कहेंगे कि हमारे डिजी लॉकर में देख लीजिए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप डिजी लॉकर से अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना चाहते हैं पासपोर्ट कार्यालय को, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय ही वहाँ पे आपको डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट को आपको एक्सेस करना होगा, उन्हें शेयर कर देना होगा वेबसाइट पे। अब यहाँ पे है कि दस्तावेज में क्या लगेंगे, आपको दस्तावेज में इन दस्तावेजों में से ही लगेंगे। अब यहाँ पे आपको अगर बच्चा नाबालिग है तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि उनके माता या फिर पिता द्वारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है सिलेक्टेड किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे UID द्वारा जारी किया गया PVC कार्ड आपका मान्य है, लेकिन आप गैर UDID संस्थाओं के द्वारा प्रिंट किया हुआ कार्ड, जैसे कि खुद से ही प्रिंट कर लेता है, कोई दुकानदार प्रिंट करके दे दिया, इस तरीके का वैलिड नहीं है। आप अपना पैन दे सकते हैं, शैक्षणिक प्रमाण पत्र दे सकते हैं, जन्म एवं मृत्यु का अधिनियम के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्र दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, इस तरीके से दे सकते हैं। तो इसमें आपको चूज कर लेना होगा। ये जो है ना, ये आपकी पहचान का प्रमाण है। उसके बाद यहाँ पे ख ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे पते का प्रमाण है। तो इसमें से आपको चूज कर लेना है कि कौन से डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, उस पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे डबल स्टार लगा है। तो बिजली का बिल जो है आपकी फैमिली में किसी के नाम से हो सकता है, आपके पिता के नाम पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट में और आपके
पिता का जो नाम है वो रहता ही है, तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने पिता के नाम का बिजली बिल भी दे सकते हैं। यहाँ पे डबल स्टार लगा है, यहाँ पे इंडिकेशन भी दिया गया है, लेकिन जहाँ सिंगल स्टार लगा है वहाँ पे आपके नाम से ही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है ग्रुप सी। इसमें मिलता है आपको गैर एशियर दस्तावेज का नाम आपको देना होगा। आप इसमें 10वीं 12वीं या फिर किसी और दूसरे विश्वविद्यालय से स्नातक स्नातकोत्तर की डिग्री वगैरह आप दे सकते हैं। मैट्रिक के ऊपर जो भी डिग्री है यहाँ पे वैलिड है। उसके अलावा आपको यहाँ लिंक भी मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन सी डिग्रियाँ हैं जो आपका गैर एशियर दस्तावेज के तौर पर मान्य है। उसका यहाँ पे आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र है, यहाँ पे दिया गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं प्रोड्यूस करने में असक्षम रहता हूँ, तो आपका जो आवेदन है वो पोस्टपोन्ड भी किया जा सकता है या फिर प्रोसेस भी किया जा सकता है इस तरीके के। और लास्ट में जो अंतिम निर्णय होगा वो आरपीओ का या फिर पीएसके का या फिर एपीओ का मान्य होगा, ये आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन करना है, अपना नाम देना है, यहाँ पे आपको ARN नंबर देना है। जब आप पासपोर्ट अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो आपको ARN नंबर मिल जाएगा। पुराना पासपोर्ट है तो यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर देना पड़ेगा, यानी कि री इशू के मामले में। और यहाँ पे कार्यालय द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन जो भी है कार्य किया जाएगा उसको यहाँ इंडिकेट किया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।